जय गुरु जी। मैं तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि आज मुझे मैं अपने आप को फिर आई फील कि आई एम लकी कि मेरे को आप गुरु जी के बारे में बोलने का मौका मिला। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बहुत छोटी सी है। जब गुरु जी चोले में थे तो बहुत ज़्यादा मैं लंबा समय नहीं, बट फिर भी बहुत पुराने, हम लोग 90s से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा नाम रणवीर कौर है और हम मंडी गोविंदगढ़ पंजाब की रहने वाली हूँ। हम 2 बहनें और हमारा एक छोटा भाई था जो कि एक बीमार बच्चा था। हम जैसे मेरे मम्मी बहुत ज़्यादा रिलीजियस व्यूज़ के थे, तो उनको टाइम टू टाइम हर संत महाराज जहाँ भी कोई उनको बोलता था माथा टेकते थे और मेरे ब्रदर की ठीक होने की होप में अपनी मांगने जाते थे। ऐसे करके किसी ने बताया, उनकी मेरी सिस्टर के फ्रेंड थे, तो उन्होंने बताया कि जलंधर के पास कोई गांव है, वहाँ कोई बाबा जी हैं। तो मेरी सिस्टर और मम्मी जलंधर चले गए। बट जब वो जिनके घर में जाके रहे उस टाइम, तो उन्होंने बोला कि आप डिफेंस कॉलोनी में, तब गुरुजी जलंधर में होते थे, तो वो कहते हैं आप डिफेंस कॉलोनी में जाओ, यहाँ पे पहले आप इनके पास जाओ, वहाँ बाद में देखना। तो मेरी सिस्टर और मम्मी, जैसे गुरुजी की कॉलिंग, गुरुजी ने बुलाया होगा, उनको अपने साथ जोड़ना था, तो वहाँ चले गए, दोनों जलंधर गए। तो बहुत ही उनको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस रैदर वहाँ हुआ। समझ नहीं आया क्या है, बट मम्मी को लगा कि बहुत ही कोई महान ये शख्स हैं जो जिनके पास इतना टाइम हमने, दे केम बैक वेरी सेटिस्फाइड। और जैसे मैं तो कॉलेज में थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, एंड आई हैड जस्ट स्टार्टेड कॉलेज। तो मैंने पूछा क्या था, कहाँ था, बट बोले बहुत अच्छा लगा जो भी था गुरुजी के पास वहाँ। तो फिर मम्मी के साथ कभी मैं जाती थी, कभी मेरी सिस्टर, जैसे गुरुजी बुलाते थे, मेरे मम्मी को चाची बोलते थे और कहते थे चाची कल नू आई या अगले सोमवार नू आई, जो भी डेट देते थे। तो मम्मी के साथ इधर माय सिस्टर या मैं, हम दोनों में से कोई ना कोई जाता था। संगत जी, गुरुजी ने हमें बुलाना, तो वो तो मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि लाइक थैंक यू गुरुजी, आपने बुलाया, आपके दर्शन हुए। वहाँ माहौल बहुत अच्छा होता था जलंधर अपना मंदिर में। इनका गुरुजी मतलब इतना, इट्स बीन लाइक 30 इयर्स, पर अभी भी मेरी आंखों के सामने एकदम क्लियर पिक्चर रहती है कि हम लोग जब गए तो कैसे अपना वहाँ शब्द कीर्तन चलते थे और गुरुजी एकदम अच्छे चोले में वहाँ आते, एंड ही हैड दैट ऑरा अराउंड हिम। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती थी। अकल नहीं थी, छोटी थी उम्र में, पर फिर भी अच्छा लगता था जाना। और जैसे पाठ हमें समझ नहीं आता था, कीर्तन चलता रहता था, फिर भी 8-8 10-10 घंटे जब तक गुरुजी जाने के लिए नहीं बोलते थे वहीं बैठना पड़ता था। तो अच्छा लगता था वहाँ बैठ के, बहुत अपने आप को वी यूज्ड टू कम बैक हैप्पी। एंड तो वहाँ छोटे छोटे जैसे इंस्टेंसेस होते थे। गुरुजी किसी ने कहना गुरुजी शुगर है, वो तो आप सबने सुना भी होगा कि वो तो गुरुजी का एक था सिस्टम कि जा जलेबी खा। बड़े हैरानी होनी, और जलेबी खा के नेक्स्ट टाइम द पर्सन कम्स बैक कि मैं तो ठीक हो गया जी। फिर फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, हम लोग बैठे तो एक एल्डरली वहाँ जेंटलमैन थे, तो उनको गुरुजी ने आउट ऑफ द ब्लू एकदम से कहते उठ निकल बाहर। और हम लोग देख रहे हैं भी इनको क्या ऐसे क्या कुछ किया इन्होंने। तो कहते तो सोच रहे हैं ना ये बंदा की करूँगा, जब आ जा। एंड वो बेचारा पाँव में टिक गया। ही सेड हाँ जी गुरुजी, सोच में यही रहा सी। खैर गुरुजी न्यू हमारा मन पढ़ लेते थे। अब हमें सबको समझ है कि भगवान, खुद भगवान, मैं तो मानती हूँ गुरुजी खुद भगवान थे और हैं, रदर थे तो गलत बात है। और उन्होंने जब वो तो हमारा अंदर बाहर सब पढ़ लेते थे। गुरुजी का ये एक्सपीरियंस वहाँ देखा। बड़े हम लोग, मैं तो उस उम्र में फैसिनेशन होती थी कि अच्छा ये ऐसे भी करते हैं, अच्छा आज ऐसे किया। फिर जो मैंने गुरुजी का जो मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, या मैं तो बहुत एज अ यंग गर्ल, कॉलेज जस्ट स्टार्ट किया, तो मैं एक कॉर्नर में, हम लोग पीछे जाके बैठ जाते थे जलंधर मंदिर में ना,
कि बड़े लोग जिसने बैठने गुरुजी को माथा टेका, जाके एक कॉर्नर ले लिया, वहां बैठ गए। तो माय मदर वाज आल्सो सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो गुरुजी अपने गद्दी से उठे, कुशन से उठा के दीवार के साथ लगा के बैठना, हमारे सामने आके बैठ गए। तो मेरे मम्मी मेरे ब्रदर की डिस्कशन करने लगे उनके साथ। तो मैं तो बैठी थी, सडनली अच्छा मेरे को संगत जी बहुत मेजर स्नेक फोबिया लाइक है। तो बैठे बैठे गुरुजी मेरी तरफ ऐसे देखा और कहते, अपनी पॉकेट में हाथ डाला और कहते मैं सप जन्मदिन है, लाइक मैं जन्म दे देता हूँ स्नेक को। तो मैं कहते करना अपनी पॉकेट में से हाथ डाल के। तो मैंने तो हाथ जोड़े एंड नहीं गुरुजी। एंड मेरे को, मैं एकदम ऐसे हैरान रह गई कि मेरा फोबिया गुरुजी को पता है। फिर समझ तो आई रही थी कि कुछ तो महान है जो इतना कुछ अंदर मन पढ़ लेते हैं, इनको मेरे फोबिया के बारे में भी पता है। तो वो चीज मेरे को हमेशा ही याद रही कि ऐसे कैसे गुरुजी ने जाना कि आई एम स्केर्ड ऑफ स्नेक्स। फिर कहते नहीं मैं नहीं करता, एंड ही जस्ट लाफ्ड इट ऑफ। सो ये ऐसे होता रहा। फिर हमारे साथ जो गुरुजी का था, मेरे मम्मी ने, मेरा ब्रदर तो बीमार था यहाँ गोविंदगढ़ में। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह मम्मी उठे बड़े खुश कि एनीवेज वो बेल हुई हमारी, ओके। तो मम्मी ने जाके दरवाजा खोला तो देखा गुरुजी वाइट पैंट शर्ट, वाइट शूज, डायमंड ब्रोच लगा के खड़े हैं। मम्मी ने गुरुजी को हमेशा चोले में देखा था, इन ब्राइट ऑरेंज येलो, ये जैसे आपने देखा है संगत जी, पैंट शर्ट में नहीं देखा था। तो मम्मी इट टुक अ फ्यू सेकंड्स। तो जैसे गुरुजी बोले हाँ चाची याद कितना सी, बिकॉज मेरे मदर खुश थे, उनको रात को गुरुजी का ड्रीम आया था कि गुरुजी घर आए हैं। तो मम्मी कहते मैं तो सुबह से बड़ी खुश थी कि गुरुजी आ गए मेरे घर। एंड ही केम हिमसेल्फ, ही सेड चाची याद कितना सी। एंड मम्मी तो बेचारे शी वाज सो हैप्पी, शी सेड हाँ जी गुरुजी ड्रीम आया सी। सो दैट वाज गुरुजी। फिर आए, मेरे ब्रदर को देखा। हमारे घर गोविंदगढ़ में गुरुजी 2 बार तो आए हैं, हाँ 2 बार आए। फिर उन्होंने उस टाइम आए, वो दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में रुके, उसके बाद वो दिल्ली चले गए। फिर संगत जी इनका हमारे यहाँ गोविंदगढ़ के ओल्ड संगत है रिम्पल गरेवाल, मैं हमारे घरों में भाभी मैं बोलती हूँ उनको। सो उनके घर में लोहड़ी के टाइम गुरुजी आए तो लोकल संगत काफी उनकी वहाँ इकट्ठी हुई। तो मैं भी थी वहाँ पे। तो लोहड़ी में हम वो भुग्गा होता है ना, तिलों का जो मिठाई होती है, वो था। तो गुरुजी ने ऐसे किया और उनके हाथ में ऐसे भुग्गा, गरम गरम भुग्गा उनके हाथ में आया, गरम मतलब वार्म था। उन्होंने संगत में बंटवाया, वो इतना सा भुग्गा सारी संगत में बंटता चला गया, खत्म नहीं हुआ। एंड वो डिवाइन प्रसाद मैं आई रिमेम्बर ईटिंग कि वो वार्म था। सो बड़ी खुशी हुई बाद में कि अच्छा आज तो, मतलब ज्यादा तो हैरानी होती थी उस टाइम में क्योंकि समझ नहीं थी कि गुरुजी क्या कर पाते हैं। फिर ये मैंने अपना खुद एक्सपीरियंस किया है गुरुजी के साथ। फिर गुरुजी हमारे घर फिर आए, मेरे मम्मी के कहने से मेरे ब्रदर को देखा। सो जब मेरे ब्रदर की मेडिकल कंडीशन वो थी कि वो शायद ठीक नहीं होने वाली थी, तो उन्होंने मम्मी को बोला कि चाची कर्म कांड है, कट जूगा, पाठ करा कर। सो आप जानते हैं संगत जी, ये तो हमारे लाइक हम लोग अपने कर्मा से ही रहते हैं, ठीक है ना। सो ये नहीं कि गुरुजी ने उसको ठीक नहीं किया या वो नहीं कर पा रहे थे, तो कर्म कांड तो होता ही है, हम मानते हैं। मेरा ब्रदर नहीं रहा। तो संगत जी हम खैर मम्मी फिर भी जुड़े रहे। मैं अपना कॉलेज करने आई वॉज इन दिल्ली। तो हम लोग तो कभी जब यहाँ होते थे चले जाना मम्मी के साथ, नहीं मम्मी वो रेगुलरली गुरुजी के आना जाना उनका, जैसे गुरुजी बुलाते थे मम्मी दर्शन देने जाते थे। तो मेरी जर्नी जैसे जब गुरुजी का मैं नाम लेना, मैं मदर इज नो मोर, अब मैं गुरुजी का नाम जैसे मैं रोज देखती हूँ करती हूँ, गुरुजी एक मेरे लिए इतना अच्छा डिवाइन कनेक्ट है विद माय मदर, विद माय ब्रदर, जो मेरी लाइफ में आज नहीं है लोग, मेरे फादर, वो सब मैं उनको गुरुजी के थ्रू मिलती हूँ। जैसे अब गुरुजी के अब मेरी जो गुरुजी से कनेक्ट है बहुत सिंपल सा कनेक्ट है। मैं कोई फैंसी चीज नहीं करती हूँ कि मैं बहुत हटके मैं करूँ कि गुरुजी, इट इज जस्ट जैसे गुरुजी कहते थे ना कि दिल से अपने आप को जोड़ो, दिल से कनेक्ट करो।
वैसे ही कनेक्शन मैं अपना गुरुजी के साथ देखती हूँ। तो संगत जी, मेरी जो जर्नी है, मैं गुरुजी के साथ जब वो चोले में थे तब की है और बाद की आज तक चल रही है। और टाइम टू टाइम कैसे गुरुजी मेरी लाइफ में रहते हैं, मैं तो खुद हैरान हूँ। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जैसे मैं डीयू में थी तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो मेरे मदर मेरे को मिल, उन दिनों में गुरुजी जीके में थे, ग्रेटर कैलाश में। सो मम्मी आए तो कहते भी आपा जाना है, गुरुजी आजकल इतने आए हुए ने दिल्ली एंड ग्रेटर कैलाश ने, ऐसे चलो मम्मी, आई हैड टू गो विद, आई वेंट विद हर। तो हम गए, मेरे को तो कोई अकल नहीं क्या करना है, खैर मैं तो पीछे ही बैठ जाती थी। तो गुरुजी को मम्मी मिले, कहते हाँ चाची की हाल ये वो, तो कहते कुछ नहीं गुरुजी दर्शन करन आई सी ते ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ पेपर आ रहे ने, ਇਹਨੂੰ आशीर्वाद दो। तो गुरुजी ने मैनू लाइक ही कॉल्ड मी, इधर आ, एंड आई वेंट टू हिम। मैं MA फाइनल ईयर स्टूडेंट, गुरुजी ने मुझे ना क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के 3 क्वेश्चन पूछे, बड़े बेसिक, आई आंसर्ड एंड कहते जा फर्स्ट आएंगी। एंड संगत जी, यस, विद हिज ब्लेसिंग्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी स्ट्रीम में टॉप की। फिर वो चीज का भी मुझे बहुत ज्यादा मेरा श्रद्धा विश्वास गुरुजी में रहा। तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे जैसे थे, मैं फिजिकली गुरुजी के साथ नहीं ज्यादा मिल पाती थी, बट मम्मी ज्यादा, मैं तो हॉस्टल में थी, पर मम्मी मेरा कनेक्शन थ्रू मम्मी बहुत रहता था। मम्मी हर बताते थे कोई संगत गुरुजी को मिलके आती थी तो मम्मी उसके जरूर मिलके आना। हमारे यहाँ एक डॉक्टर गौतम है गोविंदगढ़ में, बहुत पुराने संगत गुरुजी के पास, तो डॉक्टर गौतम के पास मम्मी ने बैठ के आना, गुरुजी के बातें करनी, फिर हमें बतानी कि गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने ये दिखाया, गुरुजी ने ये किया। तो ऐसी हमारा कनेक्ट रहा थ्रू आउट। फिर गुरुजी, मम्मी ने अच्छा मेरी शादी हो गई, मैं कैलकाटा चली गई और मेरा लिटरली जैसे होता है ना, एक लिंक टूट गया। मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरा कोई मेरी लाइफ में ये नहीं था कि भी जैसे आप सोचो, मेरा नहीं कनेक्शन था गुरुजी के साथ, बीच के कुछ साल नहीं रहा। फिर मैं 98 में मेरी शादी हुई, मैं चली गई। फिर मम्मी अपने कनेक्ट में रहे, कम हो गया, दिल्ली नहीं जा पाते थे, गुरुजी दिल्ली में थे, बट मम्मी कोई ना कोई संगत को, पंजाब वाली संगत को मिलकर ही खुश रहते थे, फिर बता देते थे फोन पे, वो मेरा कनेक्शन था। फिर संगत जी, जैसे मैं जब भी फ्लाइट से वी यूज्ड टू कम फॉर पंजाब, जैसे आना कैलकाटा से तो दिल्ली उतरना, वहां से बाय रोड हम आते थे, तो मैं दिल्ली में बहुत कार देखती थी, जय गुरुजी लिखा रहता था उनपे, और मुझे भी समझ आ रही थी कि ये हमारे वाले गुरुजी हैं। मैंने कहा यहाँ के कोई दिल्ली के लोकल गवर्नमेंट टाइप होंगे। नहीं पता था कि गुरुजी की जो है इतनी महिमा बढ़ चुकी है, इतना लोगों में प्यार उनका बढ़ चुका है, इट वॉज अनबिलीवेबल। तो उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था मुझे, मैं बस पढ़ लेती थी कि चलो कोई होंगे। फिर मम्मी ने ऐसे ही कुछ समय निकला तो मम्मी ने बताया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। उसके बाद जैसे संगत जी, हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग सोचते हैं कि अब क्या है, जैसे संत थे महात्मा चले गए, बट जो जर्नी आफ्टर उनका चोला छोड़ने के बाद जो मिरेकल्स कम से कम मैंने फील किए हैं, मेरा जो कनेक्ट हुआ है बाद में संगत जी, मैं जरूर शेयर करूंगी, वो तो अनबिलीवेबल है। तो अभी गुरुजी ने मुझे दोबारा अपने साथ जोड़ना था, तो उसकी कुछ कड़ियाँ, कुछ लोगों को मेरी जिंदगी में ऐसे कनेक्ट करके रखा है टिल डेट कि बार बार मैं गुरुजी से और जुड़ती जाती हूँ। जैसे दिल्ली में रेनू आंटी हैं, मेरी बहन है ज्योत्सना आंटी हैं, और अपने कुणाल हैं। तो ये लोग मुझे, यहाँ गोविंदगढ़ की संगत है, किरण आंटी हैं, आदर्श हैं, ये लोग बार बार हम लोग जुड़ते हैं। गुरुजी इन्हीं लोगों से हमें जोड़ के रखते हैं, तो उनकी प्रेजेंस थ्रू दीज पीपल मेरी लाइफ में मेरे को फील रहती है। तो अभी जैसे मैं बताती हूँ संगत जी, मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं। तो अभी आफ्टर सो मेनी इयर्स, 2000 मेरी शादी 1998 में हुई, तो हम लोग कैलकाटा रहते थे, तो उसके नॉर्मल मेरी लाइफ, मेरे 3 बच्चे हुए, हम लोग वहाँ रह रहे थे।
बट मेरे हस्बैंड की हेल्थ खराब हुई, उनको लिवर सिरोसिस हुआ एंड टाइम टू टाइम हॉस्पिटलाइजेशन और ये सब हो रहा था और हमें बहुत हैसल हो रही थी। तो अब हमारी बाकी फैमिली सब पंजाब में है, मोहाली में, तो हम लोग दोबारा पंजाब शिफ्ट कर गए। सो आई शिफ्टेड हियर इन 2016। हम पंजाब में दोबारा आ गए, मोहाली में रहने लगे। तब भी कोई कनेक्शन नहीं था, पर मेरे हस्बैंड की कंडीशन ठीक नहीं थी एकदम, बहुत डे बाय डे डिटेरियोरेशन हो रही थी। तो इलाज तो चल रहा था, हॉस्पिटल इन एंड आउट ये सारा हो रहा था। तो मेरी कजन है, वो भी गुरुजी को की अपना गुरुजी की संगत है, मनदीप करके, मेरी बहन ही लगती है, मामा जी की बेटी है। उन्होंने मुझे बोला कि तुम रोज ये किया करो, दुख पंजनी साहिब का पाठ रात को सोया करो। तो मेरे को खुद नहीं आता था, तो मैं रात को सोने से पहले यूट्यूब पे दुख पंजनी साहिब का पाठ लगा के आई वुड हियर इट एवरी डे। तो एक दिन पाठ चलते चलते शिव अंकल का, जो गुरुजी के फ्रेंड हैं, उनका ना सत्संग स्टार्ट हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि सत्संग होते हैं, गुरुजी की संगत ऐसे चलती है, कोई मुझे खबर नहीं थी। फिर मैंने वो सुना, मैं तो उस सत्संग ने मुझे, गुरुजी ने उस सत्संग से के थ्रू मुझे अपने साथ दोबारा कनेक्ट किया। मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरे को उस दिन ये लगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, गुरुजी के सत्संग होते हैं, लोग अपनी जर्नी शेयर करते हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी होने लगी। मैं एवरी नाइट कोई किसी एक रैंडम सत्संग लगाती थी और सुन लेती थी। फिर मेरे हस्बैंड जैसे वहाँ बीमार थे, हम लोग मोहाली में ही थे, तो फिर मुझे गुरुजी के डेली सत्संग में सुन रही थी और मुझे उन सत्संग में मुझे अपने मदर दिखते थे कि हाँ, हर बार जैसे एक नेचुरल हमारा इंस्टिंक्ट है। बट एक दिन आपको संगत जी बहुत वो अभी गुरुजी का चोला छोड़ने के बाद के जो मिरेकल है वो बताती हूँ। सो माय ब्रदर एक्सपायर्ड इन 1996, ठीक है संगत जी। और मैं वहाँ मोहाली में एक दिन क्या हुआ, ये अभी 2019 की बात है। हाँ, तो मैं आफ्टरनून में जैसे हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, नैप ले रही थी, तो विद इन 10-15 मिनट्स मुझे ड्रीम आया। उस टाइम मेरा गोविंदगढ़ में घर बन रहा था और मैं देखा कि मेरी लॉबी में मैं खड़ी हूँ, घर आधा बना हुआ है और बन रहा है, और मेरी डाइनिंग की विंडो के बाहर मैंने देखा कि शिवा, आई सॉ शिव जी। वो अपना जो उनका लंगोट पहना हुआ है वो वाला पहना हुआ था, बहुत पूरी ब्लू बॉडी शिवा मुझे दिखाई दिए, विंडो लाइक 7 फीट से भी ऊपर, पर उनका मुझे सिर नहीं दिखाई दिया क्योंकि, और मैं एकदम डर गई कि शिव जी तो बाहर घूम रहे हैं और इनके गले में तो सांप होगा। मेरे को ड्रीम में ही शिवा से हुए। बट गुरुजी जैसे वो शिवा जो थे वो चल के डोर से ऐसे बेंड हुए और बेंड करके अंदर आए। मैं अपनी सेंटर ऑफ द हाउस में खड़ी हूँ, मैं लिटरली डरी खड़ी हूँ कि सांप आया इनके गले में होगा। तो गुरुजी की आवाज संगत जी जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मेरे को तो ऐसे इट्स एज फ्रेश, 30 साल हो गए जब से हम जाने लगे थे गुरुजी के पास। जो आवाज गुरुजी की वो तो एकदम याद ही है। तो वही आवाज गुरुजी बोले, मैं आए हैं, बिना सप तो आए हैं। एंड संगत जी वो ड्रीम में शिवा विदाउट स्नेक गुरुजी थे, आवाज गुरुजी की, बॉडी शिव जी की, वो मेरे पास आए और आके हम लोग लॉबी में खड़े हो गए और मैं ऐसे ऊपर करके देख रही हूँ और मेरे को कहते, देख मैं तेरे लिए की लेके आया। तो अपने पीछे से उन्होंने खींच के मेरे ब्रदर को मेरे सामने खड़ा कर दिया, जो कि 1996 में एक्सपायर कर गया था, मेरा छोटा भाई। मैं उसको पकड़ा, बहुत प्यार किया, कहते इन्हों मिल ले। मतलब गुरुजी ने मेरे ब्रदर को मुझे मिलाया। इतना लाइव मेरी मीटिंग थी मेरे ब्रदर के साथ, विच आई थिंक आई विल कैरी इट टिल आई एम अलाइव। ऐसी मीटिंग मेरी थी वहां पे। और शिव जी खुद मेरे घर में, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग, लाइक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीट थी मेरी ये, मैं ड्रीम भी नहीं कहना चाह रही इसको। फिर गुरुजी ने बोला आजा सेल्फी ले ले, मैं फोटो खींचने के लिए। बट चलो वो मेरा आज का जैसे ड्रीम था, बट ये मेरा गुरुजी ने मेरे को मिरेकल करवा के मेरे भाई को मेरे से मिलाया। फिर संगत जी मेरे इधर हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब होने लगी
और हमें उनका लिवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें चेन्नई जाना था उनको लेके। तो वी हैड टू फ्लाई डाउन और बहुत तबीयत खराब, ये नहीं पता था एयरलाइन लेके जाएगी इतने बीमार पेशेंट को क्या नहीं फ्रॉम चंडीगढ़। बट मेरी एक फ्रेंड है सिमू, वो हमें मिलने आए जैसे हम एक दिन पहले चेन्नई जाने से। तो उन्होंने मेरे को गुरुजी का छोटा सा स्वरूप और एक बुक लाके दी, वो जो है गुरुजी की, वो वाली मेरे को लाके दी। मुझे नहीं पता था कि ये सब होता है, गुरुजी की स्वरूप मिलते हैं, गुरुजी का ऐसा कुछ भी जो गुरुजी के, जैसे आजकल ब्रेसलेट्स देखते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी बांटते हैं, बंटवाते हैं अपने नाम से। तो वो नहीं थे, मुझे नहीं मालूम था कहाँ मिलता है क्या है। तो वो मेरी गिफ्ट इतनी मेरे लिए प्रेशियस है, मैं बड़ी खुश हुई। तो मैंने वो अपने साथ ली, वो मेरे साथ, और छोटा सा उनके छोटे छोटे कैलेंडर फॉर्म में जैसे रहते हैं वो वाले स्वरूप थे। मैं अपने साथ उसको वो सब लेके चेन्नई हम लोग गए थे। गुरुजी की ब्लेसिंग से हम लोग चेन्नई तो पहुंच गए, अपोलो हॉस्पिटल चले गए। बड़ी हमारी वहाँ टफ जर्नी थी, स्टार्ट हुई। उस टाइम ज्योत्सना और रेनू आंटी मेरे डेली कनेक्ट में थे, डेली। जैसे गुरुजी ने, मैं संगत जी आपको बताऊं, गुरुजी की जो महानता है, इतने पॉजिटिव लोग, इतने जो अपने लोग हैं, आज के दिन मैं सच्ची कहती हूँ मेरी लाइफ में वही लोग हैं जो मेरे को कुछ मायना रखते हैं, बहुत मेरे लिए भला सोचते हैं, मैं उनके लिए भला सोचती हूँ। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स वाले लोग मेरी लाइफ में हैं। तो मैं वहाँ हम लोग जब चेन्नई पहुंचे तो वो जो 2 months ऑफ चेन्नई मेरी गुरुजी के साथ ऐसी जर्नी थी जैसे मुझे लग रहा था कि गुरुजी साथ है, ही इज विद मी। कैसे लिटरली 2 दिन बाद ड्रीम, कोई मैसेज, कुछ ना कुछ कह जाते थे, मैं सोच नहीं सकती कि ऐसे भी हो सकता है। फिर वहाँ जैसे हम लोग पहुंचे, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन हम लोग गए थे 7 जुलाई को, एंड उनको एडमिट करवाया, सब किया। तो मैंने मेरे हस्बैंड की ना आईसीयू के बेड के पीछे ऐसे मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा दिया कि ब्लेसिंग रहेंगी। और रेनू आंटी, ज्योत्सना ने मेरे को बड़ा मंदिर से, दिल्ली से जल प्रसाद भिजवाया, चेन्नई की संगत से जोड़ा। वहाँ कोमल आंटी हैं चेन्नई में, बहुत प्यार दिया, वो लोगों ने बहुत हेल्प की। चेन्नई संगत ने भी नीडेड ब्लड, जैसे बहुत ज्यादा चाहिए होता था, तो इतने लोगों ने आके ब्लड डोनेट किया। जय गुरुजी, पता नहीं आपने कैसे वो जर्नी हमारी पार करवाई अपनी संगत के साथ। फिर हम लोग वहाँ पे, मेरे हस्बैंड को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको पता ही नहीं था गुरुजी हैं या नहीं। गुरुजी सिर्फ मेरे मदर के थ्रू मेरा पीछे की लाइफ के कनेक्ट थे। तो वहाँ मैंने ऐसे पहले बेड की बैक पे थी, फिर साइड वाली एक शीशा था उसके ऊपर लगा दी, मुझे लगा कि वहां से ये कभी देखें। तो मैनू वन डे वेंट, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं भी एक, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड की कंडीशन कभी बहुत ठीक थी, कभी खराब हो रही थी कंडीशन। तो मैं एक दिन गई तो ठीक बोल रहे थे, मेरे को कहते एक कौन है, ऐसे गुरुजी है, ही इज हियर, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कहते चंगे ने किसी दिन मैनू ठीक कर देंगे ने, किसी दिन मेरा तेल कट देंगे ने, लाइक ही इज ट्रबलिंग मी, बट दैट वाज हिज लैंग्वेज। तो आई सेड अच्छा, बिकॉज गुरुजी वाज वर्किंग ऑन माय हस्बैंड, वो जो ये मेरा मानना है। और संगत जी कभी बहुत ज्यादा जैसे उनकी तबीयत खराब होनी, सडनली ही वुड कम आउट, कोमा में जाके ठीक हुए, ये जर्नी चलती जा रही थी। तो मेरी अच्छा, गुरुजी के साथ जो जर्नी, ना तो मेरे बच्चों को पता, उन्होंने तो देखे भी नहीं, और कुछ बस ये पता है कि मामा किसी गुरुजी को मानते हैं और वो ऐसे जलंधर में थे ना, वो अपना चोला छोड़ गए, इतना ही पता था। मेरी बड़ी बेटी स्कूल में थी, क्लास 10 में, तो उसका फोन आया, कहती मम्मा मेरे को गुरुजी का रात को ड्रीम आया। तो मैंने कहा अच्छा, कहते वो कह रहे हैं कि मैं तेरे पापा लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं पर मैं तो नहीं हो रहा। सो गुरुजी अपने मैसेजेस ड्रीम्स के थ्रू दे रहे थे। सो ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को फिर ड्रीम आया कि दिस इज राइट टुवर्ड्स द एंड डेज ऑफ हिज लाइफ, कि कहते मैं एक पहाड़ पे चढ़ी जा रही हूँ, एंड गुरुजी ने मुझे बहुत एक बैग भर के पैसों का ब्लेस किया, और मेरे हस्बैंड भी साथ में ही है, पर मेरे को वो बैग दे दिया गुरुजी ने। फिर हमने
लाइक माई हस्बैंड वॉज रियली रियली अनवेल। उसके बाद एक दिन मेरे को सुबह जो ड्रीम आया उनकी डेथ से पहले कि गुरुजी आईसीयू में गए हैं और मेरे हस्बैंड को जाके कहते हैं उठ खड़ा हो, उल्टी छलांग लगा फ्रॉम द बेड एंड एक्चुअली लाइक ही जंप्ड लाइक दिस। तो मैंने रेनू आंटी और ज्योत्सना से शेयर किया कि देखो ऐसा है। तो समझ हम रहे थे या तो ये भी समझ रहे होंगे कि नहीं हो पाएगा, नहीं आगे उनकी नहीं ठीक हो पाएंगे। माय हस्बैंड एक्सपायर्ड। तो संगत जी पर उसके बाद भी जो स्ट्रेंथ मुझे दी गुरुजी से मिली, गुरुजी ने इतना ब्लेस करके रखा। फिर मेरे हस्बैंड के जाने के बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरा ना मेरे फोन पे गुरुजी का जैसे कवर फोटो रहती है वो थी वॉलपेपर पे। तो मुझे ड्रीम वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज ऑलवेज कनेक्टेड थ्रू ड्रीम्स। आपके साथ भी संगत जी होता होगा, सपने में गुरुजी आते हैं और नॉर्मली हमें सपने याद नहीं रहते। गुरुजी ऐसा सपना हमें दिखाते हैं कि हमें एक एक चीज याद रहती है। गुरुजी कभी कभी फ्रेग्रेंस छोड़ के जाते हैं, बहुत बार आई है फ्रेग्रेंस, मेरे को तो आई है, आपको भी संगत जी आती होगी। सो गुरुजी ऐसे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। जैसे मेरे फोन पे वो वॉल पे पेपर पे वॉल जो पेज पे इनकी फोटो थी गुरुजी की। तो मेरे को ड्रीम आया कि तो घबरा ना, मैं तेरे नाल है, तो मेरी फोटो हटा दे। मेरे को ये समझ नहीं आया, मैंने कहा अच्छा। तो आई सॉ हिम सिटिंग ऑन अ सोफा विद माई फादर। मेरे फादर भी नहीं है इस दुनिया में। तो मेरे डैडी और गुरुजी बैठे हैं, मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे को कहते तू मैं तेरे नाल है, तो बिल्कुल नहीं घबराना, पर मेरी पिक्चर्स हटा दे। वो मुझे नहीं समझ संगत जी कि मैंने क्यों मेरी हटवाई उन्होंने। फिर मैंने हटवा दी, पर सिक्योरिटी बहुत है, गुरुजी हैं साथ में। जैसे आफ्टर माय हस्बैंड 3 बच्चे, लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई। पर गुरुजी ने मेरी जिंदगी में ऐसी ऐसी कड़ियां जोड़ी, ऐसे ऐसे लोग मेरी जिंदगी में मेरे साथ जोड़े जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिनके कारण आज जैसे मैं हूँ। उन लोगों से मेरे फ्रेंड्स, मेरे अपनी बहन भाई, ये सब वो लोग हैं जिनके कारण आज मैं आई एम एबल टू हैंडल माई लाइफ बेटर। तो फिर ये सब चल रहा। फिर हमारे को संगत जी लास्ट ईयर आई हैड कोविड। मेरे बच्चों को तीनों को बहुत सिवियर मेरा कोविड था। लिटरली ये था कि हॉस्पिटलाइजेशन होनी है, ये है वो है। पर उससे पहले जब मुझे कोविड हुआ, आई गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरे को गुरुजी फिर बहुत देर ड्रीम में नहीं दिखे। मेरा अपना, मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही, बाकी मेरा जर्नी अपने अपने तरीके से चलती रही, खुश कि हैं गुरुजी, बस इतना। कोई ड्रीम नहीं आया, कोई गुरुजी का मैसेज नहीं आया। मेरे को एक दिन मैं सुबह उठी तो अपना आई जस्ट मेरे को पहले ड्रीम आया कि मेरे गेस्ट रूम में गुरुजी लेटे हुए हैं, जैसे ऐसे टेढ़ा होके ना लेटे, ब्राउन चेक सी शर्ट पहनी है, ट्राउजर्स पहने एंड टेढ़े होके लेटे हुए हैं। मैं और मेरे घर में किट्टी चल रही है ड्रीम में। तो मैंने सोचा अभी गुरुजी आ गए और यहाँ तो किट्टी चल रही है, जल्दी जल्दी लंगर तैयार करो। तो मैंने जल्दी जल्दी गुरुजी के लिए अपना पूरी या भटूरा, चने, ये सब तैयार किया, फ्रूट क्रीम तैयार की और मैंने गुरुजी को जाके दे दी। बोले कुछ नहीं, स्माइल दे रहे हैं, और वो फ्रूट क्रीम उन्होंने खा ली। मेरे को लगा खत्म होगी। फिर इट वाज ड्रीम ऐसा होता है कि जैसे दर्शन हो जाते हैं। मैं फिर गई जल्दी जल्दी जाके, मैंने फ्रूट एक और जल्दी से बनाई फ्रूट क्रीम और मैंने गुरुजी को एक बोल और दिया, वो भी खा दिया बस। और संगत जी जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्रीम में ऐसे आया, और मैं जैसे रोज सुबह उठती हूँ ना, आई ओपन माई फेसबुक, आई गो थ्रू गुरुजी पेज। तो मैंने जैसे ही फेसबुक खोली, गुरुजी के पेज पे पहली पिक्चर वो ब्राउन उसमें पैंट में और वो चेक शर्ट थी। मैं, आप मानो इसको आप क्या कहोगे, मिरेकल गुरुजी का। फिर ये हुआ, मैंने रेनू आंटी को फोन किया, ज्योत्सना को किया, मैंने कहा मेरे को गुरुजी घर में आए और ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो रेनू आंटी कहते कि बेटा सब में ये प्रसाद बना के बांटो फ्रूट क्रीम का और गुरुजी का ये कर दो। फिर चलो किया, मैंने सब में बांटी फ्रूट क्रीम। हमें कोविड हुआ इतना सिवियर कि टुडे आई एम सिटिंग हियर, सब कुछ ठीक रहा, बच्चे ठीक रहे,
गुरुजी की ब्लेसिंग, एक एक दिन करके गुरुजी के साथ, एक एक पल उनके साथ गुरुजी करते ही मैंने अपना वो समय निकाला। बहुत क्रिटिकल मेरी कंडीशन थी, बहुत ऑक्सीजन लेवल लो था, बहुत क्या उसमें डिस्कस करूं, बट गुरुजी ने ही मेरी जैसे कहते हैं बांह पकड़ के मुझे निकाला। और मेरी फ्रेंड मेरे को ये सिमू, मेरे को फिर ड्रीम में यही हुआ कि आके उसने मुझे उठाया कि करण ये दुपट्टा देखो, इसको लाइलैक कलर का दुपट्टा था, और मैं जब उस दुपट्टे में से इसको स्मेल करो, और बहुत अच्छा सा गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी उसमें। तो मैं जैसे उस दिन उठी, गुरुजी की फ्रेग्रेंस के साथ उठी। तो गुरुजी अपनी फ्रेग्रेंस छोड़ते हैं, अब इतना दिल से कनेक्ट है कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। सो वो मैं हम लोग ठीक रहे, सब चला। तो अभी संगत जी उसके बाद क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे गुरुजी का बर्थडे था ये इस साल 7 जुलाई, जैसे हर साल हम मनाते हैं। मैं सोच रही थी कि गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, ज्योत्सना के पास पूछूं क्या है। उस टाइम बड़ा मंदिर अभी खुला नहीं था, लॉकडाउन तो इधर उधर चल ही रहा है, जैसे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो मैंने जस्ट एक थॉट कि ज्योत्सना क्या करेगी। रात को संगत जी आप मानोगे नहीं कि ज्योत्सना का मैसेज आया कि गुरुजी का बर्थडे है, मैं वर्चुअल सत्संग कर रही हूँ। सो मैंने कहा वी आर ज्वाइनिंग यू। कहती हाँ प्लीज आ जाओ। तो हम लोग, उनकी कॉलिंग थी, उनके बर्थडे वाले दिन हम लोग गुड़गांव पहुंचे, ज्योत्सना के घर, मैं और मेरे बच्चे हम लोग। पर जैसे हम पहुंचे उसके घर, तो जो पानी सर्व हुआ हम सबने पिया। सो मेरी डॉटर ने मेरे को पूछा कि मामा आस्क आंटी कि कौन सी कोई फ्लेवर्ड वाटर है, क्या चीज़ ऐड की है। तो मैंने कहा नहीं। तो कहती हाँ मामा अब देखो कोई फ्लेवर है इसमें, कोई बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, हमारे को किसी को नहीं आई, उसको आई। तो मैंने ज्योत्सना से पूछा कि ऐसे हुआ है। कहती नहीं पानी तो प्लेन है, फिल्टर वाटर है। बट वो उस दिन मेरी बेटी को ब्लेस करके गए। मेरी डॉटर क्या ना, शी हैड फॉलन डाउन, तो उसका नी में थोड़ा प्रॉब्लम आई हुई थी, और लॉकडाउन के कारण हम लोग किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाए थे उस टाइम, बहुत एवरीथिंग वाज शट। तो घर में मेडिकेशन है वो, तो टाइम टू टाइम जब वो स्टेयर्स चढ़नी ये करना, तो नी में प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम जब हम सत्संग अटेंड किया, तो कहती मैंने अपने मन से माना, उनसे मिन्नत की कि गुरुजी मेरा गोड्डा ठीक कर दो, मेरा नी ठीक कर दो। एंड देखिए संगत जी, हर नी इज परफेक्टली फाइन, उसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ऐसे एक बाप बन के, एक हमारे दाता बन के हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमें देखते हैं। अब मानो मैं घूमती हूँ लाइफ में, जैसे सुबह उठती हूँ मुझे लगता है कि गुरुजी हैं, कुछ भी है गुरुजी हैं। ये इस फीलिंग से कुछ मैंने मांगना तो होता ही है, हम लोग तो ह्यूमन है, हमारे को तो डेली कुछ ना कुछ रहता है। सिर्फ जाके उनके स्वरूप के आगे खड़े होके मैं बोलती हूँ कि गुरुजी तुसी देख लो, एंड जय गुरुजी, सब नॉर्मल ठीक है। फिर जो चीज नहीं हमें मिलती वो गुरुजी ने नहीं देनी होती, उनको पता है जो मिलनी है वो तो मिल ही जानी है। रिपेंटेंस कोई नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड बहुत क्लियर करके रखते हैं गुरुजी। फिर मेरा हम लोग ज्योत्सना के साथ मेरा बड़ा मंदिर गए। अभी गुरुजी ने टाइम टू टाइम हमें वरुण अंकल हैं ज्योत्सना के हस्बैंड, तो हम लोग फिर वो लोग मेरे पास गोविंदगढ़ में आए, हम दुगरी गए, दुगरी दर्शन किए हमने इकट्ठे। पहले उन्होंने बड़ा मंदिर, फिर इस साल न्यू ईयर हमने स्टार्ट किया, जलंधर मंदिर गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मेरे को तो इट वाज लाइक गोइंग बैक इन टाइम, कितने साल पहले हम लोग वहाँ जाते थे। और अब उस दिन गए, सीधा गोविंदगढ़ से जलंधर मंदिर पहुंचे, इतना अच्छा जैसे दर्शन, वही उनका जो गद्दी रहती है वहां पे, मैं तो खड़े होके जैसे एक हम देखते हैं ना रील घूम जाती है आंखों के आगे, वो मेरा एक्सपीरियंस वहां हुआ। एंड जय गुरुजी, ऐसे ही रखना, हम अपनी ब्लेसिंग्स सब पे रखना। तो संगत जी ये मेरी अपनी जर्नी है, गुरुजी के चोले में जब वो थे तब। जय गुरुजी।